हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ जिसका नाम है फिक्स एक्शन पैटर्न। दोस्तों, ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न है ना, अपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी है, एमएससी फाइनल ईयर के अंदर भी है और नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। 5 या 7 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक मैं आपको इतना इजी वे के अंदर समझाऊंगा जिससे कि आपको ये बिल्कुल यानी शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 या 7 मिनट के लिए ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, आप पूरा वॉच कीजिए आप। इसकी बात करते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न की। फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है? फिक्स एक्शन पैटर्न बेसिकली डिटरमाइन होते हैं जीन्स के द्वारा। मतलब ये जो पैटर्न होता है जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं डीएनए के द्वारा, जीन्स के द्वारा। दोस्तों, ये जो पैटर्न होता है ना, एक्वायर्ड नहीं होते, मतलब ना तो एक्वायर्ड होते हैं ना ही लर्निंग से सीखे हुए होते हैं। ये दोस्तों ये जो पैटर्न जो होते हैं ना, वो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं डीएनए के द्वारा, जीन्स के द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोस्तों, ये क्या है? इथोलॉजिकल टर्म है। इथोलॉजिकल टर्म है फिक्स एक्शन पैटर्न। ये इथोलॉजिकल टर्म है। दोस्तों, फिक्स एक्शन पैटर्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इथोलॉजी क्या होती है। इथोलॉजी एक जूलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इथोलॉजी क्या होती है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं फादर ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के जनक कौन है? इथोलॉजी के जनक किसको कहा गया है? तो अपन बात करते हैं कोनार्ड लोरेंज। दोस्तों, ये जो है ना, इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ इथोलॉजी। इन्होंने इनको मतलब फादर ऑफ इथोलॉजी मतलब इनको इथोलॉजी का जनक कहा गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न की। दोस्तों, फिक्स एक्शन पैटर्न, फिक्स एफएपी बोलते हैं इसको, एफएफपी। दोस्तों, पर्टिकुलर फिक्स एक्शन पैटर्न को शो करने के लिए एक पर्टिकुलर साइन की आवश्यकता होती है। कोई पर्टिकुलर साइन अगर उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को पर्टिकुलर साइन नहीं मिलेगा ना, वो अपनी पर्टिकुलर एफएपी शो नहीं करेगा। क्योंकि स्पेसिफिक एफएपी को शो करने के लिए स्पेसिफिक साइन की आवश्यकता होती है। अगर वो साइन अगर उसको नहीं मिलेगा ना, तो वो एफएपी शो नहीं करेगा। अब वो साइन कैसे मिलता है, अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एक रिट्राइवल बिहेवियर। फर्स्ट एग्जांपल अपन इसमें लेते हैं एक रिट्राइवल बिहेवियर। दोस्तों, ये जो बिहेवियर है ना, ये एक बर्ड होता है ग्रेलियक गूस। ग्रेलियक गूस के द्वारा ये एक रिट्राइवल बिहेवियर पैटर्न शो किया जाता है। कैसे शो करता है ये? दोस्तों, ये क्या करता है, मतलब ये नेस्ट बना के रहता है, घोंसले के अंदर रहता है जमीन के ऊपर। तो ये नेस्ट बना के रहता है। अगर किसी कारणवश इसका एक एग अगर घोंसले से बाहर चला जाए, नेट से बाहर चला जाए, तो ये क्या करता है, अपनी जो बीक होती है ना, बीक को मतलब स्पून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करके उस अंडे को वापस से उस घोंसले के अंदर ले लेता है। और ये जो पैटर्न जो होता है ना, वो जितने भी स्पीसीज होगी ना, इतनी जितनी इस स्पीसीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो सारे है ना एक उसी पैटर्न के अंदर वो बिहेवियर शो करते हैं, एक रिट्राइवल बिहेवियर, जिसे अपन फिक्स एक्शन पैटर्न बोलते हैं। उसी पैटर्न के अंदर करेगा, वो फिक्स होगा, यूनिक होगा, उसी पैटर्न के अंदर बिहेवियर शो करेगा। चलो, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड एग्जांपल ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न। करते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ एफएपी की। सेकंड एग्जांपल के अंदर अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया? यहाँ पे कोर्टशिप डिस्प्ले वाला एग्जांपल लिया अपन ने। यहाँ पे कोर्टशिप डिस्प्ले जो कि किसके द्वारा शो किया जाएगा? पिकॉक के द्वारा शो किया जाएगा। पिकॉक के द्वारा कोर्टशिप डिस्प्ले वाला बिहेवियर पैटर्न शो किया जाता है। इसके लिए क्या करता है, मतलब इसको पर्टिकुलर पिकॉक को जो है ना, क्या नाम से, पर्टिकुलर एफएपी को शो करने के लिए पर्टिकुलर साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। और जो पर्टिकुलर इसके जो मेल पिकॉक जो होगा ना, इसके लिए साइन का वर्क करेगा ना, साइन का वर्क करेगा इसके लिए सावन का मंथ। जो सावन का जो मंथ आएगा ना, इसके लिए साइन का वर्क करता है। और जो इसकी जो एफएपी जो होगी ना, एफएपी कैसे शो करता है? एफएपी ये डांस करके अपने एफएपी को रिलीज कर देगा, शो कर देगा। अब ये क्या करता है? डांस क्यों करता है? सावन का महीना इसके लिए साइन का वर्क कर दें यहाँ पे। अब डांस क्यों करता है? डांस ये अपनी फीमेल जो पार्टनर होगी ना, इसकी फीमेल जो पीएन होगी ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके साथ मैटिंग करने के लिए डांस शो करता है। ये डांस कब शो करेगा? ओनली फॉर सावन के मंथ के अंदर। इसके लिए क्या होता है? बेस्ट कंडीशन होती है सावन के महीने के अंदर। बेस्ट फेवरेबल कंडीशन जो होगी ना इसके लिए मैटिंग करने के लिए, सावन के मंथ के अंदर ही होती है। इसलिए सावन का महीना जो होगा ना, उसके लिए साइन का वर्क करेगा और ये अपनी एफएपी को रिलीज करेगा डांस करके। पीएम की हम बात करते हैं। पीएम की
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीहन, तो पीहन क्या करेगा, साइन, पीहन के लिए जो साइन का वर्क करेगा ना, जो मेल का जो डांस होगा ना, वो इसके लिए साइन का वर्क करेगा, और इसकी एफ होगी ना, ये अपनी मैटिंग, मेल के साथ मैटिंग करके अपनी एफ को रिलीज कर देगी, एफ को शो कर देगी। अब जो पीएन जो होगा ना, ये भी बहुत स्मार्ट होती है, मतलब जो मेल जो होगा ना, इसको डांस करके अट्रैक्ट करता है, तो ये मेल के चारों तरफ आके उसके चारों तरफ घूमती है, आके घूमने के बाद में इस जो मेल जो पिका होगा ना, उसको इग्नोर मारती है, जैसे इसको देख रही नहीं हो, जैसे इससे अट्रैक्ट हो रही नहीं हो ये। अगर ये है ना के नाम से मेल पिको है ना, फीमेल को अट्रैक्ट करने के अंदर सक्षम हो जाता है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मैटिंग करके अपनी प्रोजेनी को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। थर्ड एग्जाम्पल पे अपन लेते हैं नेस्ट बिल्डिंग का, नेस्ट बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड के अंदर अपन। नेक्स्ट बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं थर्ड एग्जांपल के अंदर। इसके अंदर क्या लेते हैं अपन, वीवर वर्ड लेते हैं, वीवर वर्ड, वीवर वर्ड का एग्जांपल लेते हैं थर्ड एग्जांपल के अंदर। अब दोस्तों जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए ना इस वीवर वर्ड की स्पीसीज के अंदर, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हो ना, वो एक ही पैटर्न के अंदर अपना बिहेवियर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, मतलब ये नेस्ट बिल्डिंग करके अपना फिक्स एक्शन पैटर्न के अंदर अपना बिहेवियर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए। अब दोस्तों मैं आपको इसको जो ये जो एग्जांपल है ना, उसको साइंटिफिकली प्रूवन करके बताऊंगा कि कैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो ना, वो कैसे अपना नेस्ट बिल्डिंग करते हैं कहीं दूसरी जगह भी जाके, मतलब यानी कि ऑर्गेनिज्म तो यही है ना, और इसको अपन दूसरी जगह ले जाएंगे तो भी ये सेम सेम पैटर्न के अंदर नेस्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इसने एक दिए, वीवर वर्ड ने एक दे दिए, एक देने के बाद में मैंने एक एक को ले गया, मैं अमेरिका ले गया एक एक को, और एक एक को मैंने इंडिया के अंदर ग्रोथ किया। एक को मैं ले गया अमेरिका और एक को मैंने इंडिया के अंदर ग्रोथ किया। इन दोनों को मैंने बेस्ट कंडीशन दी, बेस्ट कंडीशन के अंदर मैंने इन दोनों को ग्रोथ किया। उसको मैंने बेस्ट कंडीशन दी, बेस्ट कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जितनी भी फेवरेबल कंडीशन होती है ना, वो मैंने सारी दी दोनों को। देने के बाद में क्या करेगा, मतलब इसमें से चिक निकलेगा, चिक निकल गया, चिक निकल गया दोनों के अंदर से। चिक निकलने के बाद में क्या होगा, चिक निकल गया, चिक निकलने के बाद में इसको मैंने और डेवलप किया, मतलब जहाँ तक वहाँ तक डेवलप किया जब तक कि ये नेक्स्ट फॉर्मेशन के अंदर अपना नेक्स्ट फॉर्मेशन नहीं कर लेता था, वहाँ तक डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में जब इसकी स्टेज आई ना, मतलब ये रेडी हो गया नेक्स्ट फॉर्मेशन करने के लिए, नेक्स्ट बिल्डिंग करने के लिए, तो ये क्या करेगा, अपना सेम पैटर्न के अंदर, सेम पैटर्न के अंदर और सेम नेक्स्ट का फॉर्मेशन करता है, सेम नेक्स्ट का। तो इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या करता है, सेम पैटर्न के अंदर और सेम नेक्स्ट का फॉर्मेशन करता है, सेम नेक्स्ट का फॉर्मेशन करेगा, सेम पैटर्न के अंदर सेम नेक्स्ट का फॉर्मेशन करता है। अब मैंने वीवर वर्ड ने एक दी, एक देने के बाद में एक को अमेरिका ले गया, एक को इंडिया ले गया, दोनों को मैंने बेस्ट कंडीशन दी, बेस्ट कंडीशन के अंदर मैंने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में इनमें इन दोनों एक में से क्या चिक निकला, एक इसमें चिक निकला, इसमें चिक निकला, दोनों को जब तक मैंने वहाँ तक डेवलप किया जब तक ये अपना नेक्स्ट बनाने के लिए रेडी नहीं हो जाते। मैंने वहाँ तक डेवलप किया, डेवलप करने के बाद इसकी इनकी स्टेज आ गई, मतलब इनकी अब ये नेक्स्ट फॉर्मेशन करने के लिए सूटेबल है, मतलब इनकी मतलब इनकी एज हो चुकी है, मतलब ये नेक्स्ट बनाने के लिए अब सक्षम हो चुके हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना सेम पैटर्न के अंदर सेम नेक्स्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वो अमेरिका वाला जो वीवर बर्ड है ना, वो भी सेम पैटर्न के अंदर अमेरिका के अंदर वैसा ही घोंसला बनाएगा जैसे कि इंडिया के अंदर ये इंडिया वाला बना रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चौथे एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं, चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न। फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर अपन लेते हैं अग्रेशन। अग्रेशन, अग्रेशन कौन शो करता है, अग्रेशन शो करेगा बॉक्स के द्वारा शो किया जाएगा। जो बेल होगा ना, बेल के द्वारा अग्रेशन शो किया जाएगा। कैसे शो किया जाता है, मतलब इसको मतलब बेल को क्या करना, बेल को क्या करना पड़ेगा, साइन की जरूरत है। जब तक इसको साइन नहीं मिलेगा ना, ये अपना अग्रेशन शो नहीं करेगा। अब साइन क्या करेगा, साइन का वर्क करेगा, इसके लिए साइन स्टिमुलाई का वर्क करेगा रेड क्लॉथ। रेड क्लॉथ आ गया, ये अपनी एफएपी शो करता है, अग्रेशन को निकाल के अग्रेशन को रिलीज कर देगा। अपन ने जनरली देखा जो भी जो ऑक्स जो बेल होता है ना, वो अपना लाल कपड़ा होता है ना, लाल कपड़े पे अटैक करता है बार बार जाके। क्यों करता है, उसको साइन मिल जाता है, लाल कपड़ा देखते ही वो अपना अग्रेशन शो करता है, मतलब उसको साइन मिल गया, लाल कपड़ा दिख गया उसको, लाल कपड़े को बार बार अटैक करता है, अपने एफएफ को शो करता है, फिक्स एक्शन पैटर्न को उसी पैटर्न के अंदर शो करता है। जितने भी बेल होगा ना, वो उसी पैटर्न के अंदर अपने एफएफ रिलीज करते हैं, अपना एग्रेशन रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई, चौथा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपन एनिमल बिहेवियर की। एनिमल बिहेवियर कैसे स्टडी करते हैं अपन, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नेस्ट के अंदर जाके। तो अपन इसके अंदर लेते हैं एग्जांपल, टाइगर का एग्जांपल लेते हैं अपन।
टाइगर का एग्जांपल ले लिया मैंने। अब टाइगर का एग्जांपल के अंदर इसकी बिहेवियर करना, अपने अपने को टाइगर के एनिमल बिहेवियर की स्टडी करनी है। तो कैसे करेंगे, जो इसका जो नेक्स्ट होगा ना, जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में जाने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके हैबिट की स्टडी करनी पड़ेगी, इसके हैबिटाट की स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी पेरेंटल केयर की स्टडी करनी पड़ेगी, इसके एग्रेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी टेरिटलिटी की स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी रिप्रोडक्शन की, इसकी मैटिंग की प्रोसेस की स्टडी करनी पड़ेगी, और इसकी नेक्स्ट जो इसकी जो पेरेंटल केयर है, इसकी जो नेक्स्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी निश की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब एवरीथिंग अबाउट द टाइगर, मतलब इसके जितनी भी जो इसकी दैनिक दिनचर्या है, डेली के जो रूटीन के जो वर्क है ना, वो सारी की स्टडी करनी पड़ेगी, जब जाके एक ऑर्गेनिज्म की अपन स्टडी कर पाते हैं ढंग से, इसके बिहेवियर की स्टडी कर पाते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए पूरा वीडियो को। धन्यवाद।